नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु पांडे फिर आ चुका हूँ आप सभी के लिए नई वैकेंसी और नए पोस्ट लेके। मैं कुछ दिनों से थोड़ा ऑफिस मीटिंग से बिजी था और कुछ पोस्ट भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया आप सभी के लिए। और ना ही कोई ऐसी पोस्ट आ थी जिसके बारे में आपको बताऊँ। गेट वेट की पोस्ट थी जो कि थोड़ा कठिन होता है, तो मैंने उतना नॉलेज बताने का नहीं समझा। बट अभी एक पोस्ट दिख रही है जो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को बता दूँ, सिंस मेरे जो भी सब्सक्राइबर है और जो भी देखते हैं वो नॉर्मल है, मतलब ना ज़्यादा हायर लेवल की उनके गेट के थ्रू या एमबीए कैट वैट वाले हैं, और ना ही बहुत लोअर है। मिडिल वाले मैं वीडियोस बनाता हूँ, और मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले नहीं बनाता हूँ कोई वीडियोस। मैं बनाता हूँ जो कि परमानेंट वैकेंसी आती है, उसी का क्या मैं केवल मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ, जो नई वैकेंसी आई हुई है इसका बता दूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपना है न्यू दिल्ली में। इसके यूनिट्स हैं बहुत सारे इंडिया में, पैन इंडिया में बहुत सारे लोकेशन पे हैं। उस पर वैकेंसी आई हुई हैं, और टेक्नीशियन T1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। बता दूं आपको, एक मिनट, ये देखिए, आप इसमें लिखा है टेक्नीशियन T1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी जो आई हुई है इसका बता दूं मैं, टोटल जो है 641 वैकेंसी आई हुई हैं। टोटल जो है 641 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं इसमें, जिसमें कि 286 जो वैकेंसी है वो जनरल के लिए है, और बाकी आप देख सकते हैं 61 EWS के लिए है, SC के लिए 93 है, ST के लिए 68 है, OBC के लिए 133 पोस्ट है। और फलाना टकाना एक्स सर्विसमैन और उसमें रिजर्वेशन जो भी आता है वो तो है ही है। फिर उसके बाद मैं आपको एक मिनट देख लूँ ज़रा। हाँ, तो इसमें जो एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा गया है वो है मैट्रिकुलेशन। जिसने 10th पास किया हुआ है बोर्ड से, और जिसका CGPA 60% के ऊपर है मेरे ख्याल से, वो जनरल में उनको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अच्छी पोस्ट है अभी के टाइम पे। देखिए, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, या जिनके पास कुछ नहीं है, उसको एक सीरियस गवर्नमेंट जॉब मिलने का इसमें चांस मिल जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी, 641 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अभी आप ले लो जॉब, आगे अपनी तैयारी करते रहना, और इसमें आप अप्लाई करो और देखो, अगर इसमें भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई ख़राब पोस्ट नहीं है। टेक्नीशियन T1 की है, आगे आपको इंक्रीमेंट होते होते आपका आगे बढ़ जाओगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ जो बता दूं मैं, ये इसमें जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 3 7 CPC मैट्रिक्स में मिलेगा आपको। लेवल 3 जो होता है उसके बारे में डिटेल में बता दूं कि लेवल 3 जो होता है वो एक मिनट, लेवल 3 जो होता है वो होता है 700 21,700 रुपये का इसका जो बेसिक होता है ये होता है। ये होता है अपना किसका, लेवल 3 ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। उसमें लेवल 3 का तो यही है भाई। अब ICAR का कुछ इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो या जो भी हो, वो आपको मिले या ना मिले उसका उतना तो मैं नहीं जानता डिटेल में, बट जो इसमें लिखा हुआ ये मिलेगा। प्लस जो आपको मिलेगा अभी जो चल रहा है, DA जो चल रहा है 31% चल रहा है, जो कि होता है 6,727 रुपीज़ होता है। और बाकी आपको HRA मिलेगा अगर आप घर पे नहीं रहते हो तो 28% जो मैक्सिमम मुंबई दिल्ली जो A सेंटर उसको देखा जाए तो इसके नाम से 6076 ये हो गया। ठीक है, तो इन सबको आप ऐड करते हो तो आपकी टोटल सैलरी बनती है 34,503 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है T1 लेवल पे। ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है, नॉर्मल आपका मैट्रिकुलेशन बेसिस का इजी पेपर होता है, आप निकाल लोगे। और इतनी वैकेंसी है तो कट ऑफ भी कम जाएगा। इसको पक्का अप्लाई करो और एक अपनी जॉब फिक्स करिए। तो ये है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता दिया मैंने। फॉर सर्विंग कैंडिडेट में आपको वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना, NOC अपने ऑफिस से लेना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम होगा। सेलेक्ट 5 सिटीज़ का प्रेफरेंस है ना। हाँ, इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक की है। 18 से 30 साल के लोग ही इसको दे पाएंगे। और कुछ तो इसमें और देखते हैं ज़रा। ये तो आप देख लीजिएगा भाई, ये जो क्या है इसका, आपको OBC में क्या चाहिए, EW, क्योंकि मैं जनरल से हूँ तो मैंने कभी इन सब के बारे में उतना पढ़ा नहीं है। मैंने हमेशा अपने फॉर्म जनरल से ही भरे हैं, तो मुझे उतना डिटेल में नहीं पता कि ये EWS में क्या क्राइटेरिया रहता है, कि कितने स्क्वायर फीट लैंड होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है वैसे आप पढ़ लेना। और SC SC आप मतलब उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो सर्टिफिकेट चाहिए होंगे वो आपके पास होंगे तभी आप अप्लाई करिएगा, वरना आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम।
तो आप नहीं अप्लाई करिएगा। हाँ, जो फ़ीस है इसमें जनरल के लिए UR बता दूं आपको, जो फ़ीस है इसमें UR मतलब जनरल OBC और EWS के लिए 700 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 रुपये, टोटल मतलब मिला के 1,000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस इसलिए मैक्सिमम रखा है कि जो सीरियस कैंडिडेट हों केवल वही अप्लाई करें, ठीक है। मेरे को जो लगता है कोई भी ऐसे नहीं कि 100 रुपये का फॉर्म जैसे SSC का होता है भर दिया, जाके एग्ज़ाम दे दिए और तुक्का लगा के आगे जो होना रहता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको फ़ीस इसलिए से ज़्यादा रखी कि जो सीरियस कैंडिडेट हों वही अप्लाई करें। 600 से ऊपर प्लस पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है और पक्का आप अप्लाई करिए। वुमेंस और SC STs और पर्सनल विद डिसेबिलिटी जो मार्क होते हैं, तो दिव्यांग होते हैं हमारे यहाँ के, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस तो निल है, बट रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी 300 रुपये। तो अच्छी बात है, 300 रुपये दे के आप उसको एग्ज़ाम को भरिए और दीजिए। और हाँ, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में क्या भैया, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप जैसे 4 क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने जैसे नेगेटिव मार्किंग तो पता ही ना, जैसे आपने एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होता है, तो अगर आपने 4 क्वेश्चन में से 3 सही किए, 1 गलत किया, ठीक है, तो आपको कितना जैसे 3 नंबर है ना, 3 नंबर मिलने चाहिए, बट 1 गलत भी किया तो उसके 0.05 कट जाएंगे आपके, तो 3 में से 0.25 गया तो 2.75 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये कुछ है जो कि देख लेना आप, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की, ठीक है। और इसमें फिर हाउ टू अप्लाई देख लेना, ये जो वेबसाइट दी हुई है इस पर क्लिक करके चले जाना, मैं लिंक में भी दे दूंगा, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ पूछा होगा उसमें, अपना आइडेंटिटी पूछा होगा, एड्रेस पूछा होगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर का इमेज पूछा होगा, कुछ और फिल भी करवाएंगे, जो भी डिटेल्स मांगे होंगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो सब भर दीजिएगा और इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब इसमें और तो ये तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बताया गया है कि हाँ क्या क्या चाहिए एग्ज़ाम में। नॉर्मलाइजेशन तो होएगा, अलग अलग शिफ्ट में होंगे, तो एक नॉर्मलाइजेशन गॉसियन बेसिस पे फॉर्म, एक्चुअल में गॉसियन बेसिस पे कोई फॉर्मूला होता है, गॉसियन पल जो होती है ऐसे करके, उसके बेसिस पे कुछ नॉर्मलाइजेशन का बनाया हुआ है, उसके बेसिस पे जितने भी मार्क्स आते हैं ना उसको नॉर्मलाइज करते हैं। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पेपर आपके टाइम में क्वेश्चन अगर कठिन थे उस पेपर में, तो आपको नॉर्मलाइज करके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं बाद में। आपके अगर जो सेंटर में टॉपर है उसके मार्क्स लोअर है सबसे, ऑल सब शिफ्ट के टॉपर उसे, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा है आपके तो आपके कम हो जाते हैं। तो वो एक फ़ायदा मिलता है, बट स्टिल मैं इसको सही नहीं मानता। ये फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ें, ये कभी ठीक होती हैं कभी नहीं ठीक होती रैंडमली, बट अब क्या कर सकते हैं, जो भी रूल्स बने हुए थे, सारे लोग का एग्ज़ाम भी तो कंडक्ट नहीं कर। भारत देश एक ऐसा है, 125 करोड़ लोग से ऊपर लोग रह रहे हैं, कितने लोगों को आप क्या करोगे। वैसे भी एग्ज़ाम अभी आ नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम एक भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी नहीं है इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ जो कि एक अच्छी है जिसको मैं डाल सकूँ, आपको बता सकूँ कि हाँ इसकी तैयारी करिए मन लगा के। ये आई हुई है, इसमें भी इतना कम सैलरी है, बट ठीक है, जो मिले आप लीजिए इसको, फिर बाद में देखिएगा। अभी गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं बिल्कुल भी। ये है इसके सेंटर है और कहाँ कहाँ सीट है आप देख सकते हैं। ICAR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हैं, बाकी छोटी छोटी पोस्ट है, तो वो तो बाद में आपको पोस्टिंग मिलेगी, बट पहले आपको ये करना। ये जो पैन इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज़ कहाँ कहाँ ये देख लेते, सब जगह होगी। अपने आप स्टेट की सिटीज़ देख लीजिएगा, वहीं का सेंटर डालिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। 5 सेंटर चूज़ करने हैं इसमें एग्ज़ाम के। हाँ, अब मेन जो है इसमें जो एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा वो बता दूँ मैं आपको। जनरल नॉलेज आएगा इसमें, मैथमेटिक्स आएगा, साइंस आएगा, सोशल साइंस आएगा। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे, मतलब 60 और 30 90 मिनट दिए जाएंगे, है ना। 90 मिनट दिए जाएंगे आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा। मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब तो आपको बस टिक ही लगाना है, आपको पता है आपको तो, ठीक है। इसमें सिलेबस भी थोड़ा सा दिया हुआ है मेरे ख्याल। देयर इज़ नो इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, इंटरव्यू नहीं रहेगा, सीधे जो पहले 600 लड़कों का नाम आएगा टॉपर में, उनको सेलेक्ट करके भेज जाएंगे अपने कैटेगरी वाइज में, ठीक है। जनरल नॉलेज में देख लीजिए क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। भैया इसमें कुछ मत करना है आपको जनरल नॉलेज के लिए। जनरल नॉलेज के बता दूँ आपको, जनरल नॉलेज में ज़्यादा कुछ नहीं। आपको SSC की जो बुक होती है ना, SSC की जो जनरल नॉलेज की GK की जो बुक आती है, चाहे किरण की आती है या फिर और कोई पब्लिकेशन की जो भी आती है, जैसे मेड इजी की आती है या राव की आती है, कोई भी हो उस पब्लिकेशन की बुक उठाइए। और नहीं हो रहा है कुछ तो लूसेंट उठाइए, सबसे बेस्ट लूसेंट GK जो आती है
उसको उठाइए, उसको पढ़ लीजिए भैया, आपका जनरल नॉलेज कवर हो जाएगा उसमें से। उसी में से जो साइंस वाला टॉपिक है, जो फिजिकल और केमिस्ट्री है, आप फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचर रिसोर्सेज, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, बिहेवियर, फिजिकल, मतलब ये उसमें से पढ़ लीजिए। और थोड़ा बहुत अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है थोड़ा, तो 11-12 की जो बुक्स होती है ना, 11-12 की NCERT होती है, उसमें से देख लीजिए। 11-12 की जस्ट सिंपल, जैसे लॉ, जैसे ओम्स लॉ होता है। अब जिसने 11-12 पढ़ा होगा, ओम्स लॉ होता है, शायद मेरे ख्याल से 10th पास मांग रहे हैं, बट इसमें सिंस साइंस वाइंस मांग रहे हैं थोड़ा सा कठिन देंगे। तो ओम्स लॉ जैसे V = IR होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। V क्या होता है, वोल्टेज, I करंट, R रजिस्टेंस, बस इतना पूछ लेंगे आपसे कि वोल्टेज इतना दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया हुआ, करंट जा रहा है 10 एम्पियर, तो रजिस्टेंस बता दो। तो रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 20 हो जाएगा, 20 ओम का रजिस्टेंस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मुझे लगता है, जो कि साइंस में जैसे करंट और इलेक्ट्रिसिटी, और नहीं भी होगा तो कुछ नहीं, केवल ये आपसे रजिस्टर पूछ लेंगे, ये किसका साइन है, तो रजिस्टर का साइन होता है, ठीक है। अब जैसे ये हुआ, ऐसा ऐसा करके ऐसा कर दिया, और ये ऐसा बना दिया, ये किसका साइन है, तो ये बल्ब का साइन होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, जैसे ये है, ये किसका साइन है, ये इंडक्टर का साइन होता है, ठीक है, इंडक्टर का साइन होता है। ये आपको मैं, जो कि सिंस मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी डिग्री है बीटेक की, तो मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ का। बाकी जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में फ्रिक्शन पूछ लेंगे आपसे, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है। काइनामेटिक्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे, काइनामेटिक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के पूछ सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, जैसे फोर्स, जैसे न्यूटन्स लॉ होता है, न्यूटन्स के 3 लॉ है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बस पूछ लेंगे कि सेकंड लॉ कौन सा बता दीजिए, सेकंड लॉ की डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे, थर्ड लॉ पूछ लेंगे, फर्स्ट लॉ पूछ लेंगे, दे देंगे 4 ऑप्शन, कौन सा है फर्स्ट लॉ। तो ये सब साइंस में आपको ये सब आएगा। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, NCERT से ही। 10th की जो NCERT होती है ना, 10th की जो NCERT, 10th 9th की साइंस बुक जो होती है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। सिंस मैट्रिकुलेशन तक मांगा तो ये आप देख लीजिए। सोशल साइंस में भी ऐसी जो ये जो इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब 10th और 9th में ये बुक होती है अलग अलग। डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बुक आती है, एक आपको इकोनॉमिक्स की बुक आती है, एक आपका पॉलिटिक्स की बुक होती है। आर्टिकल्स जो होते हैं, जो आपके आर्टिकल्स हो गए, जो आपके ये होते हैं, क्या कहते हैं, राइट्स होते हैं, राइट टू लिव, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम वाले राइट्स होते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा करके बहुत सारे राइट्स होते हैं, 7 कुछ होते हैं, तो वो आप पढ़ लेना। फिर इमरजेंसी के 3 इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और 2-3 और होती हैं, तो आप वो सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से, ये भी सब आपको NCERT, मेन आपको जो ये टॉपिक कवर करना है ना, ये NCERT से ही करना है। आप NCERT ना 9-10 की उठाइए, उसको देख लीजिए, उसमें सब आपको मिल जाएगा। जो कोई आपके आजू बाजू में कोई 9-10 का क्लास का बच्चा रहता है ना, उसकी बुक ले लीजिएगा, उससे मांग के उसको पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा कवर, ठीक है। तो इस तरीके से करने से आपका ये कवर हो जाएगा, और होप सो आपको सिलेक्शन भी मिल जाए इसमें। और हाँ, मेरे चैनल पे आप मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। क्वेश्चंस तो पूछते हैं, सॉरी मैं क्वेश्चन के जवाब दे तो नहीं पाता, बट लोग देखते बहुत हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर। तो अगर हो सके तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, तब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे वीडियो बना पाऊँ। और आपको कुछ और चाहिए होगा तो फीडबैक में आप लिखिए, कमेंट करिए, तो मैं उसके बारे में आपको और एक्सप्लेन करके अच्छे से वीडियो में समझा दूंगा। हाँ, और अगर आपको जैसे मैथ्स के, अच्छा मैथ्स का तो बताया नहीं ना भाई मैंने, एक मिनट बस, मैथ्स का भी थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको। मैथ्स में इसने क्या बोला हुआ है, एक मिनट। मैथ्स में जो है, एक मिनट, मैथ्स में क्या पूछा है, मैट्रिक्स लेवल नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक चार्ट। बहुत ईजी, ये भी 10th की बुक आप बस पढ़ लेना। नंबर सिस्टम तो बता, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। फिर रियल नंबर, फिर इंटीजर, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इन सब का एक रिलेशन होता है। एक टेबल भी होता है जो कि 0, 30, 60, 90, इन जीरो पे साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, इनको आप पढ़ लेना। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट, इसकी ये वैल्यू से आपको पता चल जाएगा। तो ये सब देख लेना। मेंसुरेशन में जानते हो, मेंसुरेशन में जैसे कोन हो गया, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। और जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, πr²h हो जाएगा, ठीक है। सर वो है स्फेरिकल है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3
पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी स्क्वायर एच तो होगा नहीं, पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो बहुत ईजी है ये सब, आप बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी पूछा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो ना आप अच्छे से, आपका पक्का सिलेक्शन है इसमें, ठीक है। मैथ्स में आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। हाँ बस अब यही चीज़ें थी, मैं बोल दिया मैं, आप देख लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो लिखिएगा फीडबैक में। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊं या वो कराऊं तो बताइएगा, तो मैं इसमें आपको एक अलग से वीडियो बना के ना इसका थोड़े कुछ क्वेश्चंस आपको सबके करा दूंगा। तो बट ये है कि पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं बट मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा ज़्यादा। तो आप करिए, तो फिर मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा और अच्छे, और आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और कोई अच्छी पोस्ट आती तो मैं तुरंत बताऊंगा। हाँ कुछ पोस्ट आया, आपको उसका उसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका PDF निकाल के मैं बना के आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। थैंक यू फिर इसलिए वॉच करने के लिए। हमेशा तैयारी करते रहें, लगे रहे, सिलेक्शन पक्का होएगा, बस लगे रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहिए। भगवान ऊपर वाला बैठा है आप सबको अच्छा करने के लिए। थैंक यू।